जी हां दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले संसद के गलियारों और संसद के परिसर में ऐसा क्या हुआ कि शाह और राहुल गांधी के सांसद आपस में भिड़ गए। आखिर वो मोदी के मंत्री जिन्होंने ऐलान किया था शाह के मैसेज के साथ में कि शाह 11 अगस्त को संसद में पहुंच रहे हैं, मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शाह संसद परिसर में आए तो सही, संसद के भीतर जहां पर डिबेट चल रही है वहां पर जाना तो था, चंद कदम बढ़ाते ही वापस खिसक लिए और इंडिया गठबंधन के सांसद ये कहने लगे कि देखिए कैसे कमरे में दुबक कर छुप गए हैं। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर मानसून सत्र के खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने मोदी सरकार को घुटनों पे ला दिया और पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, गजब की स्थिति है और गजब की चालाकी, मक्कारी, अय्यारी सब कुछ देखने को मिल रहा है। 20 जुलाई यानी कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू हुआ, 20 जुलाई यानी कि जिस दिन अमित शाह की पुलिस ने छात्रों छात्राओं के साथ में बर्बरता की, तब से लेकर के अब तक पूरा सत्र निकल गया मगर शाह संसद में नहीं आए। शाह और मोदी जो ये कहते हैं कि साहब संसद को चलने देना चाहिए, उनके भक्त ये कहते हैं विपक्ष को घेरने के लिए कि देखिए संसद में 1 घंटे का खर्चा, 1 मिनट का खर्चा इतना आता है। अब देश का गृह मंत्री अगर अपने राजनीतिक पूर्वजों की तरह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देश का गृह मंत्री जिसके बारे में उसके मंत्री ये कहते हैं कि जब वो बोलता है तो आतंकी थर थर कांपते हैं। ये और बात है पुलवामा हो जाता है, ये और बात है पहलगाम हो जाता है, ये और बात है लाल किला हो जाता है। मगर वो मंत्री जो खुद को बहादुर दर्शाते हैं, विपक्ष कहता है कि अपने राजनीतिक कायर पूर्वजों की तरह वो अपने कमरे में छिप करके बैठ गए। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो सामने आई, उन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि दरअसल थेथरोलॉजी में पीएचडी से भी बड़ी डिग्री और 4 टाइम पीएचडी अगर किसी की है तो इन कायर जमात के लोगों की, जो कि विपक्ष कहता है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उल्टा ही विपक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, सरकार ने क्या क्या किया है उसकी चालाकी देखिए। जंतर मंतर के आंदोलन के विरोध में झारखंड में अपने समर्थक छात्रों को आंदोलन पर भिजवाकर उनसे लाठीचार्ज का इंतजार करा रही थी। इसीलिए उसने विधानसभा घेराव का समय भी संसद के खत्म होने के 3 दिन पहले रखवाया, ताकि उसके बाद आखिरी समय में गृह मंत्री अमित शाह संसद में एक बार आए और आकर के झारखंड की संजीवनी के आईने में विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दें कि देखिए झारखंड में राहुल गांधी के इशारे पर लाठी चली, और पूरा भाषण थेथरोलॉजी के दायरे में रख करके निकल लें। कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, और उनका जंतर मंतर के कृत्यों का कोई हिसाब ना हो। इसीलिए सरकार ने 10 अगस्त को बड़ा दांव चलते हुए कहा था कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष बिना हंगामे के चर्चा शुरू होने दे। मगर आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, दोस्तों पता है क्या हुआ? चंद मिनट में विपक्ष ने शाह को संसद में आने की मांग रखी कि भैया आपने तो ऐलान किया था कि आएंगे शाह, मगर शाह नहीं आए। सत्ता पक्ष चुपचाप खामोश तमाशाई, हंगामा बढ़ा विपक्ष का। अब दोस्तों, उल्टे मोदी शाह का एजेंडा चलाने वाले स्पीकर बिरला विपक्ष पर ही बरस पड़े। खुद लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने वाली हरकत का परिचय देते हुए विपक्ष को ही नसीहत देने लगे कि देश देख रहा है। और उसके बाद क्या किया? वही फलाने की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति। कार्रवाई 4 घंटों के लिए स्थगित कर दी, 2 बजे तक के लिए, 3 घंटों के लिए। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहावत आपने सुनी होगी। दोस्तों, जिस सत्ता पक्ष को जवाब देना था वो संसद में थेथरोलॉजी करते हुए शाह के निर्देश पर राहुल के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। मोदी शाह के सांसद बेशर्मी का परिचय देते हुए संसद परिसर में मार्च निकालने लगे, नारे लगाने लगे, राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म। मतलब जो जवाब अमित शाह और मोदी को देना था, जो जवाब भारतीय जनता पार्टी की उस क्रूरता की हरकत पर बीजेपी को देना था, वो जवाब राहुल गांधी से मांग रहे हो। तभी राहुल टीम ने घेरते हुए सामने प्ले कार्ड लेकर के एनडीए के सांसदों के सामने आकर के, मोदी शाह के सांसदों के सामने आकर के मानो आंखें में आंखें डालकर कहने रहे हो कि इन चंदा चोरों जवाब दो,
छात्रों पर बर्बरता करने वालों को उन्होंने घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। अमित शाह जवाब दो, चंदा चोरों जवाब दो, हमारी बेटियों के साथ बर्बरता करने वालों जवाब दो, जंतर मंतर पर छात्रों पर पायलट गन चलाने वाले जवाब दो, तुम्हें घसीट कर संसद तक लाएंगे, जवाब तो लेकर रहेंगे। ये स्थिति है दोस्तों। और देश के वो पुछल्ले पिट्ठू सत्ता पक्ष के, चाहे वो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के हों या फिर उनके सेल्फ क्लेम्ड बुद्धिजीवी हों, किस तौर पर इन सब चीजों का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहा है। कहता कि देखिए, संसद में 1 सेकंड में इतना खर्चा होता है, मगर उन अकल के अंधों को इतना तो समझना चाहिए कि संसद का मानसून सत्र पूरा खत्म हो गया, जवाब सरकार को देना है। सरकार में राहुल नहीं है दोस्तों। दरअसल झारखंड में प्रदर्शन के दौरान भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज को लेकर के मोदी शाह को मानो एक संजीवनी मिल गई। विपक्ष दिल्ली में लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब मांग रहा था, तो अब वही बीजेपी झारखंड पर राहुल को घेर रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग कहते हैं कि राहुल गांधी का मापदंड दोहरा है। मनोज तिवारी कहते हैं अमित शाह जी जवाब देंगे, राहुल गांधी भागना मत। मतलब गली मोहल्लों की सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हुए इस पार्टी के सत्ता पक्ष के नेता क्या कहते हैं, मंत्री क्या कहते हैं, राहुल तुम भागना मत, संसद में जवाब देंगे अमित शाह। अरे संसद में लाओ तो सही पहले उनको। मतलब इनका थेथोलॉजी का जवाब नहीं। इससे पहले आपने कल संसद में देखा था कैसे रिजिजू गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे अमित शाह जवाब देंगे, आएंगे। तो कहां है अमित शाह, है कहां? विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। अब दोस्तों इन महाशय को भी सुन लीजिए, किस तरीके की कायरता दिखाते हैं। श्यामा प्रसाद और सावरकर वालों की लिस्ट में खुद को सबसे आगे रखवाना चाहते हैं। सुनिए नड्डा साहब को, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। हालांकि दोस्तों कल ही राहुल गांधी ने इन भाजपाइयों का तोतलापन बंद कर दिया था। दोस्तों दरअसल तोतलापन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 कारणों से इंसान हकलाता है। एक ये कि प्राकृतिक तौर पर बचपन से ये कभी भी कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से इसको बोलने में दिक्कत हो, या फिर वो खुलकर कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता। दूसरा, जब वो झूठ और थेथरई परोस रहा होता है तो अगल बगल झांकता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे ऐसे ही भाजपाई कर रहे थे, तभी राहुल ने उनकी जुबान पर मानो गरम गरम सरिया रख दिया हो। राहुल के इन बातों से उछल पड़े ऐसा जैसे उनकी जुबान पर गरम सरिया डाल दिया हो। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। अब आप सोचिए दोस्तों, 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त दिन खत्म होने को आए, शाह नहीं आए, और ये भाजपा ही कहते हैं कि अमित शाह आएंगे। अमित शाह जब बोलते हैं तो दुनिया थर थर कांपती है, अमित शाह जब बोलते हैं तो आतंकी घुटनों पर आते हैं। मगर अमित शाह हैं कहाँ? अमित शाह संसद में आने के बावजूद अपने दफ्तर में चले जाते हैं। दोस्तों संसद परिसर में सभी का दफ्तर होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के, कुछ चुनिंदा लोगों का। अब संसद के उस जगह, उस हॉल में, जिस हॉल में आप देखते हैं जहां डिबेट चल रही होती है, जहां पर कार्रवाई चल रही होती है, उस कार्यवाही में नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए मानते हैं कि झारखंड में भी लाठी चली, मगर मोदी शाह समेत पूरा भाजपा और उनके अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता और गंवार टाइप अधकचरे ज्ञान वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार, क्या आप मेरे इन सवालों का जवाब देंगे? क्या आप झारखंड के लाठीचार्ज का इंतजार कर रहे थे कि वहां लाठीचार्ज हो जाए तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ हो जाए, फिर हम संसद आएंगे? क्या यह महज इत्तेफाक है कि आपने संसद का पूरा सत्र निकलवा दिया
और आपने तारीख ही ऐसी तय कराई विधानसभा घिरवाने की अपने एबीवीपी के छात्रों के साथ में, क्योंकि दोस्तों झारखंड में जेन्युइन जो छात्र हैं उन छात्रों में एक गुट ऐसा है जो पूरे आंदोलन को जिस अंदाज में जहां चाहे जैसे चाहे ले जा सकता है ले जा रहा है। जैसे नेहा बोरा पे स्याही फेंकना, वो तो उन्हीं छात्र के साथ में आंदोलन करने गई थी। जैसे जिस किस्म से आपने देखा होगा कल कई न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर ये चले कि उन आंदोलनकारी छात्रों में जिन्हें बताया जाता कि असामाजिक तत्व थे, भाजपा से जुड़े हुए उसके समर्थक थे, वो पत्थर उठा उठा के पुलिस पे फेंक रहे थे। बाकायदा विजुअल दिखाया गया। और ऐसे लोगों के जरिए जब पूरा प्लान कराया गया कि हम 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे ताकि 11 अगस्त को अमित शाह आकर के एक दिन पहले थोड़ा मोड़ा जवाब देकर के संजीवनी झारखंड के पुलिस लाठीचार्ज को लेकर के जवाब देकर और पर ठीकरा फोड़ करके निकल जाए। मगर दोस्तों सवाल इस बात का है, मिस्टर शाह और मिस्टर मोदी को जवाब तो देना चाहिए। पहला सवाल, क्या आखिर 20 जुलाई को इतनी बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मोदी शाह की सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर उसको मैनेज करने के लिए उस स्तर पर तैयारी क्यों नहीं की? क्यों बल का प्रयोग करना पड़ा? दूसरा सवाल कि बिना नेम प्लेट वाले, वर्दी पर बिना नेम प्लेट लगे उन पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठीचार्ज और बर्बरता कैसे की, जबकि ये नियम है कि नेम प्लेट लगे होना चाहिए। तीसरा सवाल, सादी वर्दी में उन गुंडों ने कैसे छात्र छात्राओं के ऊपर अभद्रता के साथ में बल का प्रयोग किया, घसीट घसीट कर। चौथा सवाल, अमित शाह के मंत्रालय के अधीन आने वाले दिल्ली पुलिस ने पायलट गन क्यों चलाए? दोस्तों 3 नौजवानों की आंखें खराब होने की स्थिति में बिस्तर पर हैं। एक नौजवान की आंख के पास में जो छर्रे लगे हैं शायद ही उसकी आंख बच सके। छठा सवाल कि महिलाओं के साथ में, छात्राओं के साथ में पुलिस ने जो बर्बरता की, डंडों से उनके प्राइवेट पार्ट पर जो कुछ किया आपने देखा, इसकी जवाबदेही शाह नहीं तो कौन देंगे? 7वां सवाल कि इन तमाम चीजों के बीच में अब तक इस पर अमित शाह और मोदी खामोश क्यों हैं? 8वां सवाल कि मोदी अगर रात के अंधेरे में इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर सेल्फी मोड पर आते हैं और जंतर मंतर का नाम लेते हैं तो जंतर मंतर पर हुई बर्बरता पर एक शब्द क्यों नहीं बोला, महज उस 15 वर्षीय मासूम और निर्दोष बच्ची से माफी मंगवाने के लिए? कि सोशल कल्चर के खराब होने की बात करते हुए कि हमारी बेटियां कैसी कैसी गालियां देती हैं। आपने कितनी गालियां दी हैं, आप लोगों ने कितने अपशब्द कहे, वो भी अपनी ज़मीर को जरा जगा कर देख लीजिए। 9वां सवाल कि इन तमाम चीजों के बीच में अब जबकि झारखंड में छात्र जिस तरीके से विधानसभा का घेराव कर रहे थे, जाहिर तौर पर सरकारें करती हैं लाठीचार्ज। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, वहां भी लाठीचार्ज हुआ। तो फिर आप उसकी आड़ लेकर के अब विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए जंतर मंतर का नॉर्मल लाठीचार्ज, झारखंड का नॉर्मल लाठीचार्ज, दोनों बराबर हो गया, दोनों को हटा दीजिए। मगर आपकी पुलिस की वर्दी पर नेम प्लेट क्यों नहीं थे? आपकी पुलिस के साथ में सादी वर्दी में गुंडे क्यों थे? आपकी पुलिस ने महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ अभद्रता क्यों की? और झारखंड में तो राहुल गांधी ने जवाब कल ही दे दिया लाठीचार्ज होने के फौरन बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको उनको बयान सुनवाया। 20 दिन हो गए, अब तक आपने, मोदी और शाह ने जंतर मंतर पर जवाब क्यों नहीं दिया? दोस्तों ये सारी वो सवाल हैं जिनको लेकर के मैं फिर से दोबारा से आपके बीच में आऊंगा जब अमित शाह संसद में बोलेंगे कि किन सवालों का जवाब दिया या फिर थेथरालॉजी करके आगे निकल गए। जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाएं।